हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। दोस्तों जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है, हवा से, देखिए यहाँ से हवा से जब कांच में आती है तो अभिलंब हो गया, ये अभिलंब से क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हवा से जब कांच में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का। देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों जब भी हम साइड के मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वह इस्तेमाल करते हैं किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का आप देखे होंगे कि बाइक में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बाइक का आईना में। अगला देखिए, साइड मिरर के रूप में 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दोस्तों प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण हम लोगों ने देखा था कि प्रिज्म से यहाँ से प्रकाश जो गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता। दोस्तों हम जानते हैं कि जो क्षमता जो होती है वह 1/f के समानुपाती होती है, ऐसे होती है, यही फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फोकस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, फोकस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। दोस्तों तो 50 सेंटीमीटर को हम क्या बदलेंगे, पहले मीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। अब इसको 1 इतना कर लेंगे तो हमारा पी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 10 हो गया वो, और यहाँ से 5, 10 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए 2 भाग में कट गया 2 बार, ऑप्शन 2 आ गया, आंसर आ गया 2। अब देखिए उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है, इसलिए आपका ये माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में कहीं भी रखेंगे उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा समतल दर्पण में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो जो f होता है f जो होता है वो r/2 होता है। यह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो उसकी फोकस दूरी देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इस सूत्र से। तो देखिए यहाँ पर कितने हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी ना हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होती है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। दोस्तों अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है? दोस्तों किस बिंदु से गुजरती है? तो फोकस से। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। देखिए यहाँ ये हो गया अवतल दर्पण, ऐसे ही होता है अवतल दर्पण। और यहाँ से जो किरण आएगी, यहाँ ये हो गया एफ। देखिए यहाँ से ये हो गया एफ आपका, ये हो गया वक्रता त्रिज्या केंद्रक। देखिए यहाँ से जो किरण आएगी वो एफ से ही गुजरेगी, ऐसे, तो आपका एफ से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, या दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी साइन I/साइन R। आई कहाँ है? आई है अपवर्तन कोण, आपतन कोण है, यह है परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए यह है अपवर्तन कोण, यह है आपतन कोण और यह है
अपवर्तन कोण। अगला देखिए, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण से ही बनेगा, केवल और केवल अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। छोटा किससे बनता है? उत्तल दर्पण से बनता है। और बराबर किससे बनता है? समतल दर्पण से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो दोस्तों 2D यानी कि हमारा P क्षमता दिया हुआ है, P दिया हुआ है 2, हमको निकालना है क्या? F निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि F बराबर, जो P बराबर होता है 1/F होता है। हमको F निकालना है, तो F बराबर 1/P हो जाएगा। यहाँ से P का मान रखेंगे 1/P, P कितना है? 2 है। ये आएगा मीटर में, आंसर कितना आएगा? मीटर में, यानी कि 1/2 मीटर, यानी कि कितना? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी, 50 सेंटीमीटर। ये 30 नहीं होगा, 50 होगा, ये होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का, यानी कि बीम मतलब होता है वस्तु, बीम मतलब वस्तु, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? दोस्तों ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अक्ष, यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो गया F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर C1, यहाँ C2, ठीक है, यहाँ पर C2। अब देखिए कह रहा है कि वास्तविक तथा समान भी होना चाहिए और वास्तविक भी होना चाहिए। तो दोस्तों हमें कहाँ रखना होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ये है, लेंस के मुख्य अक्ष पर। देखिए यहाँ पर रखेंगे, किसी भी वास्तविक वस्तु को तो नहीं होगा। और देखिए अब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, देखिए फोकस दूरी की दोगुनी यहाँ पर अगर रखेंगे, इस C पर रखेंगे, C1 पर रखेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से, और वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा। देखिए यहाँ से इस तरफ से जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ऐसे जाएगा, और एक यहीं पर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बन जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ठीक है, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, यानी कि प्रकाश के वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों जल का उपयोग हम करते हैं कांच बनाने में, लेंस बनाने में कांच का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, बट मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उस लेंस की क्षमता होगी। दोस्तों 1 मीटर फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी क्या दिया है? 1 मीटर। देखिए अब इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो P निकालना है, P 1/F होता है, F दिया है 1, तो यानी कि 1 मीटर ही, एक D हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दोस्तों निर्गत किरण जानते हैं आपका क्या होता है? देखिए ये हो गया कांच, ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, जो इससे निकलेगी वो हो गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये हो गई निर्गत किरण। अब कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है? आपतन कोण है। आपतन कोण तो ये है, आपतन कोण ये है, ये क्या है? परावर्तन कोण है। ये क्या है? परावर्तन कोण है कि निर्गत कोण है? दोस्तों यहाँ पर परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दोस्तों 2 है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगला देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? दोस्तों हम जानते हैं कि जो ये होता है जो वक्रता त्रिज्या आर होता है वो दुगुना होता है एफ के, ठीक है, एफ के 2 गुना होता है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर R/2, F बराबर R/2। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। दोस्तों अवतल लेंस
अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, V/U, यही ना होता है। और लेंस में दर्पण में चले जाइएगा तो -V/U हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, किसी बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी हो, सीधा भी हो और बिंब से बड़ा पाया गया। देखिए तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो वस्तु है, वस्तु से बड़ा है, जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा है और आभासी है और सीधा भी है। तो देखिए और दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो देखिए अवतल दर्पण हो गया। आभासी एक ही स्थिति में बनता है, यहाँ पर बनता है आभासी एक ही स्थिति में, जो F और P के जो बीच होगा यहाँ पर, तभी आभासी प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ से आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर C होगा तो ऐसे करके यहाँ पर कट जाएगा, ऐसे करके कट जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मुख्य ऑप्शन नंबर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस कैसे होता है, ऐसे होता है, यानी कि दोनों किनारे पर पतला और बीच में मोटा। तो यहाँ पर देखिए बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये गलत है। सभी जगह समान, ये भी गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में होता है, यह सही है। और इनमें से कोई नहीं दिया तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा दोस्तों बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक ही होता है। काल्पनिक यानी कि आभासी। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम दोस्तों, 2 हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी सीधा ही होता है। क्या होता है, सीधा ही होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या। दोस्तों हम जानते हैं कि जो F होता है जो R के आधा होता है, तो R के आधा होता है, तो यानी कि अगर दिया है फोकस दूरी 10 तो R कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किस लेंस के द्वारा, तो दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, काल्पनिक मतलब आभासी, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों अवतल दर्पण अवतल लेंस द्वारा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अगला देखिए, लेंस के में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है। अगला देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है दोस्तों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोमीटर नहीं होता है, ये होता है। अगला देखिए, अगले अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, आधी होती है। लेंस की क्षमता, दोस्तों लेंस की क्षमता 1/, मीटर इनवर्स में मापा जाता है। देखिए क्योंकि देखिए ऐसे P/1/F यही होता है और ये होता है मीटर में, तो मीटर में होता है 1/मीटर। 1/मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 38 नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण दोस्तों समतल होगा। क्या होगा, समतल। देखिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। किस दर्पण का उपयोग करता है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। देखिए अगला है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। दोस्तों अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है और उत्तल लेंस से दूरदृष्टि का निवारण किया जाता है। अगला देखिए, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। दोस्तों इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का पर आधारित है। अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है। किस रंग का, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का जो विचलन होता है अधिक होता है, इसीलिए हमें आकाश जो होता है बैगनी यानी कि नीला प्रतीत होता है।
अगला देखिए, सामान्य दृष्टि के आवश्यक वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शक की अल्पमत दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दोस्तों लाल का अधिकतम होता है। अगला देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? वह क्या है? दृष्टिपटल कहलाता है। दृष्टिपटल कहलाता है। ऐसे रेटिना बोलते हैं, उसको दृष्टिपटल बोलते हैं। देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, दोस्तों दूर बिंदु कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर ही होता है। देखिए, अनंत हो जाएगा, अनंत कुछ भी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट की वस्तु को जो साफ नहीं देख सकता है, वह उसे उस नेत्र में होता है दोस्तों दूरदृष्टि दोष होता है। निकट नहीं दिखाई देगा तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, और निकट दृष्टि दोष में होता है दूर का दिखाई देता है, और निकट का दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है बट निकट का नहीं देता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। दोस्तों काला प्रतीत होता है, क्योंकि पर जो होता है वायुमंडल जो होता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो बैगनी रंग विचलित नहीं होगा, और विचलित नहीं होगा तो क्या होगा? काला दिखाई देगा। देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव देखिए, ये खास करके देखिए दूध में ज़्यादा पाया जाता है, ये दूध में टिंडल प्रभाव अधिक पाया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण होता है। देखिए अगला देखिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण वही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त? दोस्तों यह हो गया है। अगला देखिए, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होता है? उत्तल होता है। उत्तल होता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? दोस्तों 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। अगला देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। क्या होता है? लाल रंग का। यह गलती दिया है, लाल रंग का होता है। देखिए अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो चश्मे में भी अवतल लेंस होगा। देखिए अगला देखिए, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर -8 -10 के पावर -10 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि उत्तल लेंस हमारी आँख में होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? दोस्तों एक साधारण प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। क्या? 5 सतहों से घिरा होता है। कैसे? ऐसे होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, 5 सतहों से घिरा होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला पर्सन, एक ये वाला हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, और एक नीचे वाला हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 सतहों से घिरा होता है। अगला देखिए, सामान्य नेत्र अधिकतम दूर कितनी दूर तक वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है? दोस्तों अनंत। कितनी बार दूर आएगा यह क्वेश्चन? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दोस्तों अगर फोकस दूरी कम हो गई, तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए 23 नंबर, पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को दोस्तों परितारिका नियंत्रित करता है। दोस्तों परितारिका। अगला देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? दोस्तों जरा दूरदर्शिता हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है।
अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है दोस्तों, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला देखिए, जब सूर्य प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। दोस्तों नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा क्या करता है, विचलित करता है, प्रकीर्णित करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि द्वारा। क्या? पश्चिमाभि द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा। अगला देखिए, अगला है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण दोस्तों समंजन क्षमता होता है, समंजन क्षमता। अगला देखिए, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। दोस्तों आँख का जो रेटिना होता है वो फिल्म जैसा काम करता है, फिल्म जैसा काम करता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस। दोस्तों अभिसारी, जिसको उत्तल लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी होगा। अगला देखिए, विद्युत धारा आ गया आपका। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखिए, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो परिपथ में धारा का मान। दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ओम को, तो श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं जो नेट होगा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 से डॉट डॉट करके जाता है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि R बराबर हमारा आ गया 6 ओम, R बराबर 6 ओम और V कितना है 12 ओम। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि I बराबर जो होता है V/R होता है, यही होता है। तो V का मान 12 है और R का मान 6 है, तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि I बराबर 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्या होता है एम्पियर होता है। देखिए अगला देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के प्रयुक्त होता है, क्या होता है दोस्तों, विभवांतर मापना हो तो वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर दोनों कहेगा तो गैल्वेनोमीटर, यानी कि क्या कहेगा, धारा भी कहेगा और वोल्ट भी कहेगा, यानी कि विभव भी कहेगा तो गैल्वेनोमीटर मार दीजिएगा। इसमें होगा वोल्ट मीटर, इसमें क्या होगा वोल्ट मीटर होगा, क्योंकि विभवांतर कह रहा है मापने का। देखिए अगला देखिए, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। दोस्तों मान जो अचर रहता है वह क्या होता है, ताप, यानी कि भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए। भौतिक अवस्था बदल जाएगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, यानी कि भौतिक अवस्था में ताप हो गया, दाब हो गया और कुछ भी कोई, ठीक है, ताप हो जाएगा इसमें। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है यानी कि 6 हो जाएगा, जोड़ देना सभी को। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान। दोस्तों आवेश का मान 120 कूलम्ब, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में दोस्तों 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। दोस्तों यहाँ पर सूत्र होता है I बराबर Q/T होता है, I बराबर Q/T क्या होता है, I बराबर QT। देखिए एकांक जो होता है, एकांक समय में जो जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको 1 एम्पियर बोलते हैं, यानी कि 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है। देखिए 1 सेकेंड में तो 2 मिनट में बोल रहा है, 1 सेकेंड में मान लीजिए 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। अगर 2 कूलम्ब होगा तो 2 एम्पियर बोलेंगे। अब देखिए 1 एम्पियर जो प्रवाहित हो रहा है, अब कह रहा है कि 120 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड कह रहा है। 120 सेकेंड में कितना होगा 120, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, एक आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 120 सेकेंड में कितना हो जाएगा 120। आपका आंसर नंबर आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए ओम के नियम से क्या होता है, जो आई होता है क्या होता है, जो धारा होता है वह विभव के क्या होता है समानुपाती होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में जो विद्युत धारा की माप जो होती है वो एमीटर से की जाती है। अगला देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वही है क्वेश्चन। ओम का नियम V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। दोस्तों विद्युत वाहक बल का मात्रक दोस्त होता है जो वोल्ट होता है वही होता है। एक एमीटर के स्केल पर 0 एंड
2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक। दोस्तों 0 और 2 के बीच जो एम्पियर है वो 20 भाग है, 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक। दोस्तों 20 जो 2 है इसमें क्या है 20 भाग है, इसमें क्या है 20 भाग है, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर है। देखिए अगला देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र, यही होता है सूत्र, उनके नियम से निकाल लीजिए। आवेश का ऐसे मात्रक, दोस्तों आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों यहाँ पर ये गलती दिया हुआ है, कूलाम होता है। देखिए 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 ओम हो गया, और 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया तो धारा पूछ रहा है, तो यानी कि वोल्ट आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V/R, यही होता है। तो आई हमको निकालना है, तो V कितना है 6 है और R कितना है 3 है, यानी कि 2 हो जाएगा एम्पियर। आपका आंसर नंबर बी। देखिए ओम का गणितीय रूप क्या है, ओम का गणितीय रूप यही है, ऑप्शन नंबर बी, आई बराबर V/R। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत धारा के विद्युत शक्ति के निरूपण नहीं करता है, विद्युत शक्ति के निरूपण नहीं करता है। दोस्तों देखिए कौन नहीं करता है, ये तो निरूपित कर ही रहा है। देखिए विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति यानी कि पावर जो होता है I² R के बराबर होता है। देखिए I²R, अब इसको भी हम लिख सकते हैं I²R। देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर I VI है, V और I है, देखिए यहाँ पर VI है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं क्या, पहले I को नहीं V को लिखते हैं, V को क्या लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं, IR, तो 2 बार I हो गया। देखिए अब से ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर इसको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा शक्ति। कैसे देखिए, देखिए यहाँ पर P बराबर I² R, ठीक है शक्ति। अब देखिए बराबर VI बराबर V² R, ये तीनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। इसको भी यही हो जाएगा आपका, बदलिएगा तो इसी में आ जाएगा। देखिए कैसे बदलते हैं, VI है, देखिए तो V को हम क्या लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं, V को IR लिख सकते हैं, पहले से I है, यानी कि I 2 बार हो गया तो I² हो गया, और R पहले से I ही है तो I² R हो गया, I²R, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। दोस्तों वाट यानी कि शक्ति दिया है हमारा 100, शक्ति दिया है 100। देखिए यहाँ पर है, देखिए 100 वाट दिया हुआ है और 220 वोल्ट दिया हुआ है, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। देखिए यही वाला सूत्र अपनाएंगे, प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए यहाँ से प्रतिरोध पूछ रहा है, तो क्या ऐसे प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि देखिए P बराबर हम जानते हैं कि V² R होता है, यही होता है। अब P हमको दे रखा है कितना 100, यानी कि यहाँ से देखिए 100 बराबर ऐसे यहाँ पर लिख रहे हैं 100 बराबर V² R, यही होगा। और 100 बराबर V का मान दिया है कितना 220, यानी कि 2 बार गुना हो जाएगा 220, और R यहाँ पर 1 से 1 ऐसे कट गया, और तो R बराबर 22 गुना 22, यानी कि 484 आपका करेक्ट आंसर। देखिए 484 है आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद समतुल्य पर। दोस्तों जोड़ दीजिए दोनों को, 30 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए कार्य कितना किया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 दूनी का 24। देखिए 12 दूनी का 24, चूँकि हम जानते हैं देखिए जो V होता है W/, क्या होता है W/Q होता है, W/Q होता है, यानी कि एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि क्यू भी हो जाएगा W बराबर, इसको इधर गुना करेंगे, यानी कि वोल्ट है 12 और आवेश है 2, तो 12 दूनी का 24 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति मात्रक क्या होता है वाट होता है। अगला देखिए विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों विद्युत जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन का बना होता है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V है और प्रतिरोध R है, प्रवाहित धारा का जो होगा V/I R, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी वस्तु चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो गतिशील कण क्या होते हैं, आयन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 100 वाट। देखिए 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो क्या पूछ रहे हैं प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। उसी पर बैठा देंगे। देखिए
धारा का मान पूछ रहा है, यानी कि P आपका दे रखा है क्या 100 वाट और P बराबर हम जानते हैं क्या होता है I²R। क्या होता है I²R यही होता है, और I²R दिया हुआ है, और यहाँ से V कितना है V 250, ऐसे निकालिए 100 और I²R, और R को हम क्या लिख सकते हैं, R को क्या लिख सकते हैं, R को हम लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR, तो R को V बाई I लिख सकते हैं, V बाई I, एक आई से एक आई कट जाएगा, यानी कि I भी यही भी होता है। ठीक है, तो V आपका आ जाएगा नीचे में, V किधर आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, तो नीचे में 250 आ जाएगा, एक से कटेगा, यानी कि 10/25, 10/25 को कटाएंगे 0.4 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या हुआ 220 वोल्ट की होती है और 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान जो होता है वो ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर होता है। अगला देखिए, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ देने पर तुल्य प्रतिरोध जो होगा, जो तुल्य प्रतिरोध हो, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, देखिए ऐसे हो गया समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समानांतर क्रम में जो होता है 1/R1 1/R2 ऐसे होता है। अगर सब बराबर है, अगर 1/R1 ऐसे सब बराबर है सेम है, तो जितना है उतना बार गुना कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एक है तो एक बार गुना कर देंगे। ठीक है, एक है तो एक बार गुना, ठीक है, एक है तो एक बार गुना कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये समझ लिए हट गया। अब देखिए ये जो हट गया हमारा मेन क्या है यही है, देखिए इसको पलटेंगे, R बराबर क्या आ जाएगा N/R, यही आ जाएगा R बराबर N/R। दोस्तों यहाँ पर N/R नहीं आएगा, क्या हो जाएगा R/N, क्या हो जाएगा R/N, क्या हो जाएगा R/N। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट भी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है, एक कूलाम जो विद्युत आवेश होता है कितने प्रोटोनों से बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनों से बनता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत विभवांतर एक सही मात्रक, विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है, जो तो वोल्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों निम्नलिखित में जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, दोस्तों विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों 1 वोल्ट जो होगा, एक V बराबर W/Q होता है, W/T होता है, Q होता है, यानी कि एकांक आवेश, नीचे हो जाएगा कुलाम और ऊपर हो जाएगा कार्य यानी कि जूल प्रति कुलाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध दोस्तों प्रतिरोध करा है, सॉरी प्रतिरोध का ओम होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। करा है किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट 1 एम्पियर की धारा दी जाती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, दोस्तों प्रतिरोध निकाल देना है, प्रतिरोध निकाल देंगे क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम, ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है। धारा का मान, दोस्तों धारा का मान पूछ रहा है, यानी कि 1 मिनट में, यहाँ से देखिए 1 मिनट में कितना 120 कूलाम, तो 60 सेकेंड में 120 कूलाम, तो 1 सेकेंड में 120/60 यानी कि 120/60 यानी कि 2 कूलाम, यानी कि 1 सेकेंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यही तो होता है 1 सेकेंड में जितना कूलाम आवेश, जितना आवेश प्रवाहित होगा वही धारा होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि 2 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर कितना एम्पियर का फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर डी। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, दोस्तों जो होता है कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह होता ही नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, बैटरी के किस प्रकार की धारा प्राप्त, बैटरी से किस प्रकार की, दोस्तों डिश धारा प्राप्त प्रतिवर्ती नहीं होती है, डिश धारा प्राप्त होती है। वोल्ट होता है जो वोल्ट जो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, दोस्तों अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। निम्न में कौन अर्धचालक है, दोस्तों निम्न में पारा जो है अर्धचालक नहीं है, ये सब अर्धचालक है। ठीक है, अगले टंगस्टन का जो
जो किस ताप पर पिघलता है, जो टंगस्टन जो पिघलता है जो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अगला देखिए क्वेश्चन, जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होते हैं, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, वह बढ़ जाता है। भारत में जो धारा प्रवाहित होती है, प्रतिवर्ती धारा, वो कितने हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, अब देखिए किसी वोल्ट मीटर के संकेत इतना और इतना लिखा है, 20 विभाजन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से एक विभवांतर हो गया और 20 भाग कर दीजिए, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। 1 माइक्रो को क्या कहते हैं, 10 के पावर 6 कहते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हो गया, खत्म हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर चाहिए, आपका किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम लेकर आएंगे। और क्लास देखिए यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का भी पढ़ा है, और जल्द शुरू करने वाले क्लास 12th का भी। तो दोस्तों जो अब आपके जो बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। क्लास 12th का भी पढ़ाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब के लिए